आपसी विवाद पर देर रात चले चाकू। बजरंग नगर में रहने वाले राज केवट को अभय ठाकुर ने चाकू मारकर घायल कर दिया। आपसी विवाद के चलते चला दिया चाकू। राज केवट परिजन सहित रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने व मुलायजे के लिए पहुंचा तो पदस्थ एसआई ने रात में एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया, जिस पर फरियादी परिजन और पदस्थ एसआई के बीच कहासुनी और हाथापाई का वीडियो भी सामने आया है। आरटीओ के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। रांझी निवासी मंजीत सिंह आहूजा ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उन्होंने वाहन विग्रह के लिए ऑनलाइन फीस जमा की थी। उसके बाद भी आरटीओ द्वारा रिश्वत की मांग करते हुए उनके साथ अभद्रता की गई। वहीं मंजीत सिंह ने यह भी बताया कि आरटीओ का कहना है कि चुनाव चल रहे हैं, पैसा मंत्री जी को भेजना पड़ता है। तो इस बात की सूचना जो मेरे द्वारा फिर मैं भौचक्का रह गया और वापस आया, और दूसरे दिन मैं उनके पास फिर से एक बार शिकायत लेके गया तो साहब के साथ में 2-3 लोग और भी थे जो कि शराब भी पिए हुए थे। उनके साथ साहब ने भी मेरे साथ एकदम झूमा झपटी शुरू कर दी और इस बात की पूरी सूचना जो कि मंत्री जी के लिए पैसे मांगने की सारी सूचना जो है मेरे द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग को, कलेक्टर महोदय को पूरी सूचना लिखित में मेरे द्वारा दी गई। हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी पर 15,000 का इनाम घोषित। पिछले दिनों खिजरी खिरिया बाईपास स्थित कबाड़ गोदाम में भीषण ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। इस रजा मेटल इंडस्ट्रीज नामक कबाड़ गोदाम में हुए ब्लास्ट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक हिस्ट्री शीटर बदमाश शमीम कबाड़ी घटना के वक्त से ही फरार है, जिस पर जबलपुर पुलिस द्वारा 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। थाना आधारताल में जो हिस्ट्री सीटर शमीम पर धारा 304, 120B और 35 विस्फोटक अधिनियम के तहत जो अपराध दर्ज किया गया है, उसमें 2 आरोपी तो गिरफ्तार हुए थे। शमीम अभी भी फरार है। पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर द्वारा 15,000 रुपये इनाम घोषणा की जारी की गई है कि जो भी व्यक्ति इसकी सूचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। जो भी इसको गिरफ्तार करवाएगा उसे 15,000 इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। पुलिसकर्मी से हुई मारपीट पर बोले एएसपी। कल पुलिस लाइन में पुलिस आरक्षक को मार मार कर अधमरा कर दिया गया था, जिस विषय पर एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि ये गौर चौकी का आरक्षक है जो कि लंबे समय से गैर हाजिर था। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। घायल के बयान पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी सिविल लाइन द्वारा बताया गया कि ये गौर चौकी का आरक्षक विकेश है, ये गैर हाजिर चल रहा था और क्या घटना हुई है ये बोल पाने की स्थिति में नहीं था। फिलहाल ये अस्पताल में इलाजरत है। जैसे ही इसके कथन होंगे और क्या घटना इसके साथ हुई है उस हिसाब से तत्काल वैधानिक कार्रवाई इसमें करेंगे। समाज से बहिष्कार किए जाने पर आत्महत्या की चेतावनी। ललपुर निवासी जागेश्वर राय नामक व्यक्ति ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। उसका कहना है कि उसने अपनी लड़की की इंटरकास्ट शादी पिछले साल की थी, जिससे नाराज भाई और परिवारजनों ने मिलकर पूरी तरह से उसका समाज से बहिष्कार कर दिया है। 1 साल से परेशान फरियादी ने कार्यवाही न होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। बहुत परेशान पौड़ीलाल जी, भागचंद राय और चमन राय द्वारा, मेरे भाई हैं वे वहीं रहते हैं ग्राम ललपुर में। मेरी बच्ची की इंटरकास्ट में शादी हुई है। मैं राय हूँ, वो यादव हैं। मैंने स्वेच्छा से शादी कर दी है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। कलेक्टर ऑफिस से मैं विनती करता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, न मैं आत्महत्या कर लूँ। जनपद पंचायत अधिकारी ने एसपी से लगाई गुहार। जनपद पंचायत में समन्वयक अधिकारी पद पर पदस्थ राजेश ढारिया ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि पारिवारिक संबंध होने पर संजीवनी नगर निवासी राहुल पटेल को 3 महीने पहले बिना रजिस्ट्रेशन की नई ऑल्टो कार उनको कुछ दिनों के लिए दी थी। अब वो लोग कार वापस नहीं कर रहे हैं, न ही उसके पैसे दे रहे हैं, जिसके लिए कार्यवाही की मांग की है। जनपद पंचायत में समन्वय अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ कुछ विगत माह 2-3 माह पूर्व राहुल पटेल जो कि संजीव नगर निवासी थे, उनके पिता से मेरे अच्छे संबंध थे। वो तो मैं इनको अच्छे भली भांति जानता था। मेरी आल्टो 800 कार जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, न्यायालय कंज्यूमर फोरम में विवाद है, चल रहा है। उन्होंने कहा भैया कुछ दिन के लिए दे दो, आपके पास दूसरी गाड़ी आ गई। चूँकि मैं चुनाव में व्यस्त था, अब मैं गाड़ी मांग रहा हूँ तो न गाड़ी दे रहे हैं। अगर बात करते कि मैं खरीद रहा हूँ तो मैंने पैसे दे दो भाई, तो दोनों चीज़ नहीं दे रहे। अतः व्यथित होकर मैं आज एसपी साहब के पास आया हूँ, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना संजीव नगर, थाना माड़ूताल में करी है। 2 व्यक्ति हैं उसमें, राहुल पटेल और रेसू ठाकुर।
सेंट्रल जीएसटी के 4 अफसरों ने लगा ली एसडीएम की फर्जी सील, खुद बना लिया जाति प्रमाण पत्र। 4 अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज। जीएसटी के इन अधिकारियों ने रीडर संजय पुराविया से मिली भगत कर पुराने दस्तावेजों को स्कैन कर चारों अधिकारियों के नाम दर्ज किए और सत्यापन बताते हुए एसडीएम के फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर पेस्ट कर दिए। वहीं इस मामले में जबलपुर कलेक्टर का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं एसडीएम के रीडर पर निलंबन की कार्यवाही की भनक लगते ही सेंट्रल जीएसटी अफसर फरार हो गए हैं। ये वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक मामला था जो एसडीएम आधार ताल के आया था। उसमें जो वेरीफाई किया गया था वो रीडर ने फर्जी दस्तखत करा के स्कैनिंग करा के कुछ कर दिया था, जिसमें फर्जी सील भी लगाई गई थी। एसडीएम ने इसकी जांच की थी और उन्होंने पकड़ के इसमें एफआईआर कराने की सिफारिश की थी। उसके आधार पर एफआईआर के निर्देश दिए गए थे। एफआईआर दर्ज हो गई और जो कंसर्निंग लिपिक हैं उनको निलंबित कर दिए गए। ये सेंट्रल जीएसटी से संबंधित मामला है। वहाँ पर अधीक्षक पद पर जो नियुक्तियाँ हुई थी उनके सर्टिफिकेट्स के वेरिफिकेशन का इशू था। गढ़ा फाटक निवासी अंश गुप्ता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर आवेदन दिया कि 3 युवकों द्वारा उसे गाड़ी के विक्रय के बाद परेशान करने व आरटीओ से गाड़ी का नाम ट्रांसफर न करवाने की शिकायत दर्ज करवाते हुए पैसों की जालसाजी पर जल्द कार्यवाही की मांग की है। गाड़ी का 11,30,000 का लेन देन था। डाउन पेमेंट जो थी 2,30,000 रुपये वो मैंने दे चुका था और आरटीओ फाइनेंस और बैंक फाइनेंस की पेमेंट और कमीशन राजा खान की सारी चीज़ टोटल मैंने 3,11,800 कुछ रुपए दे चुके थे। अब मैं चाहता हूँ कि गाड़ी उनकी वापस हो जाए, मेरी पेमेंट मुझे वापस मिले। महिंद्रा थार ब्लैक कलर 4x4। और जो कि मुझे गाड़ी उठने के बाद ललन सिंह राठौर जी ने थाने पर बुला के बोला कि तुम्हारा जो इवेंट का सामान डला गाड़ी में मैं वापस करवा देता हूँ, आ जाओ तुम आवेदन लिख दो। उस बहाने बुला के मुझसे ज़बरदस्ती उनके मेरे ही खिलाफ़ मुझसे आवेदन लिखवा रहे थे कि इसमें लिखो कि तुम्हें पूरी पेमेंट मिल गई है राजा खान से और मैं गाड़ी वापस देना चाहता हूँ, मेरी गलती थी। उसमें उल्टा सीधा लिखवा रहे थे। वहाँ से मैं जान बचा के भागा हूँ कि कहीं कुछ लिखवा ना ले और धमकियाँ दे रहे कि 420 लगा दूँगा, गांजा लगा दूँगा, ये लगा दूँगा। कार्यालय में इस आशय का आवेदन दिया कि कोई राजा खान नाम का व्यक्ति इनका वाहन लेकर किसी अन्य को बेच दिया और कुछ पैसे का भी इनमें आपसी लेन देन है। वर्तमान में इनका कहना है कि इनका वाहन थाना मढ़ोताल में खड़ा हुआ है। इस प्रकरण को हमने संज्ञान में ले लिया है और थाना प्रभारी मढ़ोताल को हम निर्देशित करेंगे कि वाहन 25 पुलिस एक्ट में जब्त है, तो जो उसका मालिक है अगर वो अपना कागजात दिखाकर उसको अपने सुपुर्द लेना चाहता है तो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत वो वाहन मालिक को उसके सुपुर्द करेंगे। ऐसा इनको मैंने आश्वासन दिया है।